वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुषार ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने मेरी जो पिछली वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसी वजह से मैं व्लॉगिंग को थोड़ा और अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम निकलने वाले हैं दुधवा नेशनल पार्क, जो जहाँ पर मैं रहता हूँ लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से दुधवा नेशनल पार्क एंट्री जो गेट है वो मात्र 1 किलोमीटर है, लेकिन वो ऑफिशियल एंट्री गेट नहीं है। ऑफिशियल एंट्री गेट यहाँ से तकरीबन मान के चलिए 70 किलोमीटर दूर होगा। तो उस गेट पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम आज अनऑफिशियल गेट पे जाएंगे जहाँ से सिर्फ अधिकारी लोग ही ट्रैवल करते हैं। तो उस गेट में अंदर जाने के लिए बहुत सारी परमिशंस की ज़रूरत होती है, जो कि आज हम नहीं ले पा रहे हैं। और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए भी एक परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि लखनऊ से होती है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर रखा है। जल्द ही वो परमिशन लेके और हम आपको दिखाएंगे दुधवा नेशनल पार्क। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस पार्क है नेशनल पार्क। अगर इंडिया में देखें तो दूसरा सबसे बड़ा है। पहला है जिम कॉर्बेट, दूसरे पे दुधवा नेशनल पार्क आता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि गेट तक आप लोगों को लेके चलता हूँ और वहाँ की कुछ डिटेल्स जो हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स, किसी फॉरेस्ट के कर्मचारी से बात करके आप लोगों तक प्रोवाइड कराता हूँ। तो गाइस देखो, अभी मैं निकलने ही वाला था कि धूप भी निकली पड़ी है, लेकिन बारिश भी होने लगी। पपी हमारी बंधी है, इसको पहले इसको अंदर बांध दो, भीग गई हल्की। मेरे जो जिया भी छत पे हैं, इनको नीचे कर दो। आ जाओ जो अंदर चलो। ए, ए। आओ इधर। चलो 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 अंदर अंदर चलो। अंदर है पानी, ताजा रखा है। चलो गई घूमने। आया, चढ़ना नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर चढ़ना। भीग गई। चलो एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ घूमने। तो ये हमारी सिस्टर गौरांगी, इनका पैर इंजर्ड हो गया है बैटरी वाले रिक्शे से। तभी इनको मैं ले आया था यहाँ, और इनके हस्बैंड आए इनको देखने के लिए। आज इनको घुमाने ले चल रहे हैं। तो आज के सफ़र में हम लोग किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे ही गेट है। तो हम और हमारे बहनोई साहब, यानी कि इनका नाम विश्वदीप, पर घर पे हम लोग बोलते हैं चिंटू, चिंटू भैया के साथ हम लोग जा रहे हैं जंगल के गेट पे। चिंटू भैया भी चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल तैयार हो गए निकले। ये हमारे एक बहुत पुराने फ्रेंड गौतम सिंह का घर, अभी सीतापुर में जॉब कर रहे हैं, जियो में। उनका घर बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये है बेलराया रेलवे स्टेशन, जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं, वो गैलरी गई है मेरे घर की तरफ, तो यहीं से रास्ता जाता है। और पहले बहुत सारी ट्रेनें आया करती थी, लेकिन अब मात्र एक ट्रेन आती है और एक ही जाती है। तो इस वजह से सन्नाटा काफ़ी रहता है स्टेशन पर। 5-7 साल पहले इस स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ पर। लेकिन अभी बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, खाली कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पे। काल बा भैया ठीक बा, सन्नाटम बैठे हैं। हाँ, ये नया ले लिए। तो ये जो घर देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में एक फार्म हाउस है, जो हमारे लालू भैया का है। इसकी हॉर्स राइडिंग की वीडियो मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ शॉर्ट्स में। जल्द ही इनके फार्म हाउस का भी टूर करेंगे। वहाँ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसको आपको मुझे दिखाना है। तो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर या 700 मीटर बचा होगा। तो अभी हम लोग रेलवे लाइन के पटरी जाएंगे, क्योंकि आने वाले 12 घंटे तक इस पर अब कोई ट्रेन नहीं आएगी। तक एंजॉय करते हैं। चिंटू भैया कोशिश कर रहे हैं लाइन पे चलने की।
तो ये है एड्रेस उत्तर निघासन रेंज पौधशाला। ये एक्चुअली में नर्सरी है, यहाँ पे प्लांटेशन होता है, फिर यहाँ से सेल किए जाते हैं पेड़ पौधे। गाइस बरसात कुछ ज़्यादा ही तेज़ होने लगी है, तो कैमरे को तो मैंने छुपा लिया है और जा रहा हूँ उम्मीद में कि शायद पानी बंद हो जाए। अभी मैंने फ़ोन निकाल लिया है। तो ये हमारे यहाँ की पुलिस चौकी है और अभी बंद है। बोतलवा उठा लाओ चाचा, ला उठा देता नहीं। अरे गेट तक जा रहा था, पानी इतनी तेज बरसने लगा। तो ये रेंज ऑफिस है। पार्क और नॉर्थ दोनों अलग अलग है, मतलब जो जंगल का परिसर है उसका ऑफिस इस साइड है, और जो जंगल से बाहर पेड़ लगे हुए हैं उनका ऑफिस ये है अंदर। काफ़ी सारी गाड़ियां पकड़ी खड़ी हैं, जो लीगली पेड़ वगैरह काट के मूव करते हैं इधर उधर, उनको पकड़ लिया जाता है तो यहीं रखा जाता है। तो अभी गेट बचा है तकरीबन 300 मीटर और हम लोग पैदल पैदल ही आ गए क्योंकि दूरी कम थी। चिंटू भैया का फ़ोन आया ही जा रहा, ऑफिस से आया ही जा रहा, पता नहीं कितना ज़रूरी काम आ रहा है इनका। एंजॉय भी नहीं करने दे रहे कंपनी वाले। प्राइवेट कंपनी की जॉब तो ऐसी है। ओह पानी देखिए गाइस, धूप भी है और पानी भी बरस रहा है। तो गाइस बरसात थोड़ी सी कम हुई है। ये जंगल का एरिया है, अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, लेकिन तब भी रेडियस आप देख लीजिए कितना बड़ा है। बाकी जंगल से जस्ट सटे हुए किसानों के खेत हैं, जिसमें आए दिन जानवर आके चढ़ जाते हैं। तो हम लोग अभी लगभग पहुंच चुके हैं दुधवा नेशनल पार्क के बिलराया गेट के जस्ट पास में। हालांकि आम इंसान यानी कि हमारे जैसे आम नागरिक को इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन तब भी हम गेट के अंदर नहीं जा रहे, गेट के पास ही खड़े होकर थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ की डिटेल दिखा देते हैं। और जब दुधवा आप लोगों को दिखाऊंगा तो मैं दूसरे गेट से दिखाऊंगा जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाने की पूरी डिटेल आपको जल्द ही किसी ब्लॉग में मिलेगी। तो अभी तो घर से आ गए लगभग 1 किलोमीटर। बिलराया रेंज में बहुत सारे रॉयल बंगाल टाइगर है मौजूद, जिनकी काउंटिंग कुछ साल पहले करवाई गई थी, तो वो 56 टाइगर इस बिलराया रेंज में मिले थे। खैर अभी मैं तो नहीं चाहता हूँ 56 टाइगरों में से किसी भी एक से मेरी मुलाकात हो, लेकिन हाँ कभी व्हीकल से हो तो मुलाकात हो तो अच्छा लगेगा, तो आप लोगों को दिखाने में भी मुझे मज़ा आएगा। तो गाइस आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिलराया द्वार। बहुत बड़ा सा एक ताला इस पे जड़ा हुआ है, तो इसके आगे बाइक या गाड़ी तो नहीं जा सकती, इसीलिए हम लोग आए हैं पैदल पैदल। तो ये बरसात हो रही है तो थोड़ा सा जो शेल्टर दिख रहा है, शेल्टर में हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। तो अभी हम दोनों लोग आ गए शेल्टर के अंदर और थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि अगर किसी तरीके से बरसात रुकती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आपको दिखाते हैं जंगल का थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते। दुधवा नेशनल पार्क के अंदर एंट्री इस गेट से अलाउ नहीं है, तो वो काम तो मुझे नहीं कर रहा है जिसमें मुझे जेल जाना पड़ सके या मेरे ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई हो सके। तो बस बारिश रुक जाए तो थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। तो गाइस बरसात तो थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन ये जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये फॉरेस्ट की स्टार्टिंग है, तो इससे अंदर हम लोगों को फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं है। और यहाँ तक लेके आए चिंटू भैया को थोड़ा घुमाने के लिए। चिंटू भैया को हालांकि हम लोग आगे भी घुमाएंगे दुधवा के अंदर, लेकिन आज इनके पास टाइम भी बहुत कम था, इनको ऑफिस से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा छोटा सा टूर करवा देते हैं, साथ में ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा जूम वगैरह करके जंगल दिखाता हूँ, कुछ अपनी और चिंटू भैया की फ़ोटोग्राफी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर।
तो गाइस अभी लगभग घर जाने का नंबर आ गया है और चिंटू भैया का फ़ोन हट नहीं सकता। इतनी बढ़िया लोकेशन है, छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, फॉरेस्ट के कानून कुछ अलग ही हैं। तो इतना परमिशन मिला, इतना कर लिया तो बहुत है, और आगे की परमिशन मिलेगी तो और अच्छी तरीके से दिखाएंगे कि दुधवा नेशनल पार्क एक्चुअल में फेमस क्यों है। तो टाइगर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है राइनो को बचाने के लिए, तो तकरीबन 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर जहाँ तक मुझे याद है रेडियस में तार फेंसिंग करी गई है, और उसके अंदर कई राइनोस को नेपाल से परचेज़ करके, या परचेज़ नहीं कर सकते, एक्सचेंज करके, मतलब नेपाल को हम लोगों ने हाथी इस पार्क से दिए थे और उनके यहाँ से राइनो हम लेके आए थे। तो इन राइनो को बचाने के लिए और गांव में वो ना आ जाए, इसलिए वहाँ पे तार फेंसिंग वगैरह करके उनको काफ़ी अच्छी जगह रखा गया है। अगर हम लोग इस गेट से एंट्री करेंगे तो राइनो वाला प्रोजेक्ट तो हम आपको दिखा सकते थे, लेकिन इस गेट से एंट्री मुमकिन नहीं है। तो कभी दुधवा से एंट्री अगर करेंगे तो राइनो प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा है और क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। हाथियों से उस पर टूर होता है, राइनो दिखाए जाते हैं। हालांकि अभी पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि कोरोना टाइम से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी फैसिलिटी सरकार खोल रही है और कौन सी बंद कर रही है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हमारा टूर लगभग एंड की तरफ आ गया है, और हम लोग मतलब हम और चिंटू भैया, हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर की तरफ। पैदल धूप भी बढ़िया खिलाई है, चारों तरफ बिल्कुल बरसात की वजह से ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई पड़ने लगी है, पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं घर। और आज की ब्लॉगिंग मैं अपने नया कैमरा कैनन M50 Mark II से बना रहा था, जिसमें अभी मैंने किट लेंस यूज़ किया हुआ है 15 mm बाई 45 mm, और 75 mm बाई 300 mm का मैंने एक लेंस ऑर्डर किया है, जल्दी आ जाएगा। और अल्ट्रा वाइड मेरे को तो ठीक लग रहा है, वाइड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा वाइड और चाहिए तो मेरे को बोलिए, तो मैं एक लेंस और परचेज़ करता हूँ अल्ट्रा वाइड में। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। तो कौन कौन से गैजेट्स मैं यूज़ करता हूँ, अगर आपको जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने उसके डाल दिए हैं, आप लोग उनको चेक कर लीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो करके मैसेज करिएगा, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे सचिन भैया को जैसे ही पता चला कि मैं जंगल घूमने आया हूँ, फटाफट बाइक लेके आ गए हैं फोटोग्राफी करवाने अपनी। गाइस मौसम कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया है, देखो आंधी चलने लगी है और काले बादल मंडरा रहे हैं। सोच रहे हैं घर जाते हैं, इस ब्लॉग को घर पहुंच के एंड करते हैं, क्योंकि पानी बरस गया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा बरसात होने की वजह से इस ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एंड कर दूँ, क्योंकि ओपन में अगर कैमरा भीग जाता है तो नुकसान हो सकता है। तो घर पहुँच चुके हैं और वीडियो को एंड कर रहे हैं इसी के साथ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नहीं अच्छा लगा है, कोई कमी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्री माइंड से मेरे को मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और मेरे घर पहुँचते ही मेरे सारे पेट्स इधर उधर भागने लगे, भौंकने लगे, देखिए।